हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, आज हम एक नर्सरी में आए हुए हैं और यहाँ पे जो हम प्लांट आपको दिखाने वाले हैं और फ्लावर दिखाने वाले हैं, ये अभी दिसंबर से लेकर अप्रैल मई तक ब्लूमिंग करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मिड समर तक सारे फूल लगातार खिलने वाले हैं और ये फूल जो हैं बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, एक से बढ़कर एक कलर है और डिज़ाइन है, जिसमें ये बोगनविलिया नंबर 1 पे है। बोगनविलिया सदाबहार फूल होता है, पूरे साल फ्लावरिंग करता है और सर्दी में भी इसमें कुछ खास असर नहीं पड़ता है। देख सकते हैं ये नर्सरी में फूल जो है वो पत्तियों से ज़्यादा है और वाटरिंग भी देखिए कम है सॉइल में। इसका ये मतलब है कि बोगनविलिया को बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, कम पानी में भी ये ढेरों फूल देते रहते हैं। और इसका यही सीक्रेट है कि जब इसमें बहुत ज़्यादा पत्ती दिखने लगे, इसका मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो गया है। तो वाटर कम कर देंगे, अपने आप ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी और पत्तियां कम होने लगेंगी और तेज़ धूप में ये ग्रो होते हैं और पूरे साल चलते हैं। एक से बढ़कर एक कलर है, कागज़ के फूल भी कहा जाता है। देखिए ये डायंथस के फूल हैं। डायंथस तो वैसे सर्दियों के फूल होते हैं और ये मिलना शुरू हो चुका है नर्सरी में। इसे जहाँ भी जाएं, किसी भी नर्सरी में ये मिल जाएगा अभी और बहुत अच्छे प्राइस पे अंडर 50 रुपीज़ में ये पौधे मिल जाते हैं। सीजनल फूल 20-25 रुपए में भी मिल जाते हैं। तो सीजनल फूल है, लेकिन ये अभी मिड समर तक ब्लूमिंग करेगा और इसकी पिंचिंग लगातार करते रहनी है, क्योंकि छोटे छोटे से फूल हैं और बहुत ज़्यादा फूल एक साथ खिल रहा है, तो उसी तरीके से ये सूखता भी रहता है। तो इसके फूल जब फेड हो जाए तो इसकी पिंचिंग भी करनी है और इसकी थोड़ी सी हमें प्रूनिंग भी करनी है। फिर इसमें और भी नए नए फ्लावर आएंगे, एडिशनल फ्लावर ब्लूमिंग होगी। इसको डिवीजन से, कटिंग से और इसके सीड से हम ग्रो कर सकते हैं। तेज़ धूप में रखना है। छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो इनको हैंगिंग पॉट में भी रखा जा सकता है। डायंथस में कई सारे रंग मिल सकते हैं, सेवरल कलर वैरायटी होती है और सारे ही कलर वाइब्रेंट होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर की डिमांड नहीं करते हैं और छोटे पॉट में, हैंगिंग पॉट में भी बड़े सुंदर लगते हैं। डायंथस के बाद अब हम पिटूनिया पे आते हैं। ये देखिए थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है, डबल पिटूनिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत सारे कलर हैं इसमें। तो पिटूनिया भी अभी बहुत ज़्यादा खिलने वाला है, पूरे विंटर खिलने के बाद मार्च अप्रैल मई तक खिलने वाला है दोस्तों। तो बेफिक्र होकर आप इसे लगाइए अपने गार्डन में और एक से एक वैरायटी है। तेज़ धूप में लगाइए, बहुत सारे कलर इसमें हमें मिल जाएंगे। ये डबल पेटल है, मैं आपको सिंगल पेटल भी दिखाती हूँ। ये है सिंगल पिटूनिया, वाइट कलर में, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसे भी हम अभी लगा सकते हैं दोस्तों और नर्सरी में बहुत अच्छे प्राइस पे हमें मिल रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये केल है। केल का पौधा भी बहुत सुंदर लगता है और ये देखने में थोड़ा सा कैबेज की तरह लगता है। तो इसमें भी 2 कलर मिलता है, ग्रीन और पर्पल, साथ में मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड देखिए कितना अच्छा खिला हुआ है। कई सारी वैरायटी है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, जाफरी मैरीगोल्ड और बड़े बड़े फूल हैं इसकी हाइब्रिड वैरायटी लीजिए और गार्डन में लगाइए, चले रहेंगे। यहाँ देखिए केल की ग्रीन वैरायटी है, सर्दियों में लगते हैं ये। और ये गुलदाउदी है, बटन डेजी भी कहते हैं इसे। ढेर सारे छोटे छोटे फूल इसमें आएंगे, बहुत सुंदर लगता है ये है होली हॉक का फ्लावर। होली हॉक भी सर्दियों में खिलता है और परमानेंट इसके फूल बन जाते हैं। ये गुलदाउदी भी भर भर के फूल देने वाला है दोस्तों। टाइम इनका शुरू हो चुका है दिसंबर से ही और ये पूरे अप्रैल मई तक खिलने वाले हैं। मैरीगोल्ड देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, 2 कलर, ऑरेंज येलो। ये है कैलेंडुला। गाइस ये कैलेंडुला के फूल हैं और बड़े सुंदर लगते हैं हमारे गार्डन में। देखिए इसका बीज भी साथ ही साथ बनना शुरू हो गया है, तो आप इसके बीज को इकट्ठा कर सकते हैं और दोबारा से ये लग जाते हैं, सेल्फ जर्मिनेट भी हो जाते हैं। इसमें भी येलो ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। तेज़ धूप में रखना है, खुद ही उगाएंगे इसमें दोबारा से नए पौधे इनके बीज झड़ने के बाद। और देखिए पौधे में ही ये बीज पक रहे हैं दोस्तों। उसके पहले तोड़ लेने के बाद, तोड़ेंगे तो ये नहीं ग्रो करेगा।
ये है साल्विया 2 कलर में। ये देखिए यहाँ पे लाइट येलो है, ऑलिव कलर, और ये ऑरेंज कलर में है। यहाँ पर्पल है, रेड है। तो इसमें हमें 4 कलर दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सभी बड़े प्यारे प्यारे हैं और ये भी पूरे विंटर खिलने वाले हैं। ये देखिए साल्विया को भी हमें तेज़ धूप में रखना है। नेक्स्ट गजेनिया के फूल हैं और ये धूप में ही खिलते हैं दोस्तों। धूप जब चली जाती है तो ये पंखुड़ियाँ इसकी सिकुड़ जाएगी, नेक्स्ट डे फिर ब्लूमिंग हो जाएगी। कलर देखिए कितना सुंदर सुंदर है गजेनिया में, एक से बढ़कर एक कलर है। बहुत बड़े इसके प्लांट नहीं होते हैं, छोटे छोटे फॉलिएज होते हैं और उसमें रंग बिरंग के फूल हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसको तेज़ धूप में रखना है और इसके डिवीज़न से नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे पेंसी फ्लावर है और बटरफ्लाई भी इसे कहते हैं। इसे भी हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बटरफ्लाई हनी बीज अट्रैक्ट होती है और कई सारे कलर में मिल जाते हैं। ये सर्दियों के फूल हैं ये सारे। हैंगिंग पॉट में ही इसे लगाइए, फिर देखिए इसकी खूबसूरती। नेक्स्ट है बिगुनिया के फूल। बिगुनिया में भी कई सारे कलर वैरायटी मिलते हैं और ये भी पूरे सर्दियों में चलते हैं और ये परमानेंट पौधे होते हैं। इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और बल्ब से भी इसे ग्रो किया जाता है। शेड में रखना है बिगुनिया को, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। ये वर्बेना के फूल हैं, इसमें भी गुच्छों में फूल खिल रहे हैं और कलर भी बहुत सारे हैं। और ये विंटर में खिलते हैं, शुरुआती विंटर से ही, और पूरा समर आने तक खिले रहते हैं दोस्तों। इन सारे फूल पौधों को हम बचा के सेव करके भी रख सकते हैं गर्मियों में। और बहुत ज़्यादा इसकी फॉलिएज बड़े नहीं होते हैं, बड़े पॉट और प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। कम जगह में, कम पॉट, छोटे पॉट में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ पे है डॉग फ्लावर, हॉली हॉक भी कहते हैं, कहा जाता है। ये भी अभी खिलेगा और ये तो परमानेंट पौधा होता है। थोड़ा सा सेमी शेड में रखिए और ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। ड्रैगन फ्लावर भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये सब सर्दियों के फूल आपने देखा हमारे गार्डन में, नर्सरी में भी आजकल ये मिलेंगे। और शुरुआती ठंड से लेकर दिसंबर से लेकर इसको हम एंजॉय कर सकते हैं समर आने तक, मिड समर तक एंजॉय किया जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है हमारे गार्डन में। समर आते ही इसके सीड को कलेक्ट कीजिए, स्टोर कीजिए और फिर अगले साल इस खूबसूरत से फूल पौधों को लगा दीजिए अपने गार्डन में। फिर देखिए इन सब फूल पौधों की खूबसूरती। तो वो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।